देखो, व्यक्ति के जीवन को, मनुष्य के जीवन को जीने के लिए कुछ निश्चित अनुशासन की जरूरत होती है। आप जानते हैं शिक्षा का महत्व क्या है? शिक्षा किस लिए होती है? देखो, शिक्षा से ही हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, व्यापारी बनते हैं, राजनेता बनते हैं। शिक्षा से ही तो हम सब कुछ कर पाते हैं। हमारे पास शिक्षा नहीं हो तो आखिर हम क्या कर पाएंगे? लेकिन वास्तव में शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या हम ये सोचते हैं कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? शिक्षा हमें क्या बनाना चाहती है? अगर हम ये नहीं समझ पाए तो फिर शिक्षा प्राप्त करने का औचित्य भी क्या है? कतिपय चीजें हम सीख लेंगे, हम हाथ की दस्तकारी सीख लेंगे, हम इंजीनियर हो जाएंगे, हम लोहे का काम सीखने के, हम मिसाइल बनाने लगेंगे, हम जहाज बना लेंगे, हम कुछ और काम सीख लेंगे, आजीविका के धंधे खड़े कर लेंगे। लेकिन क्या ये शिक्षा का उद्देश्य है? शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है बंधुओं, मनुर्भव। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है कि मनुष्य जो बनाती है उसी का नाम शिक्षा है। विद्या के संबंध में कहा जाता है सा विद्या या विमुक्तये, जो बंधनों से छुड़ा दे उसका नाम विद्या है। लेकिन इस विद्या तक जो कुछ हमें लेकर जाता है, उस व्हीकल का, उस वाहन का नाम शिक्षा है। शिक्षा हमें विद्या तक लेकर जाने वाला वाहन है। दोनों चीजें अलग अलग है, विद्या अलग, शिक्षा अलग। जैसे गुरुकुलों में छात्र जब व्याकरण पढ़ते हैं तो ये शिक्षा है, ये विद्या नहीं है। हम इसे विद्या मान लेते हैं। विद्या तो केवल वेद है, वेद के अलावा संसार में कोई विद्या नहीं है। लेकिन इस वेद को पढ़ने का नेत्र जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक वेद को कैसे पढ़ पाओगे? व्याकरण क्या है? व्याकरण वेद का नेत्र है। वेद को पढ़ने के लिए नेत्र जो है वो व्याकरण है। आप रट रहे हैं वृद्धि राधे चदई गुण इको गुण वद्धि न धातु पार धातु के किंगिति च दीदी वे भी टाम हलोनंता संयोग। अब इसे रटते हुए सोचते हैं कि इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है कि ये आपको मनुष्य बनाता है। इसका उद्देश्य है कि आपको मनुष्य बनाता है, और जब आप मनुष्य बनते हैं तब आप विद्या की ओर गमन करने के लिए तैयार होते हैं, तब आप विद्या की ओर बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। आज हमारे स्कूल में, कॉलेज में, हमारे शिक्षा के विद्यालयों में, स्थान में जहां शिक्षा दी जाती है, उन सब जगह हमें जो कुछ पढ़ाया जाता है वो विद्या तक जाने का साधन नहीं बन पाती। इसलिए उसे शिक्षा कहना पूरी तरह अनुचित है। वो शिक्षा नहीं है, वो रोजगार धंधा प्राप्त करने की स्किल्स हैं जो आपको सिखाई जा रही हैं। आपको स्किल्ड लेबर बनाया जा रहा है। जब आप इंजीनियर बनते हैं तो आप बड़े फूले नहीं समाते, मैंने बड़ा भारी काम कर लिया है। लेकिन असल में आप स्किल्ड लेबर तैयार हुए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य है उससे आप हीन हो गए। अच्छा, विचार करके देखिए, विचार करके देखिए कि आप एक अच्छे डॉक्टर बन गए, आप एक अच्छे इंजीनियर बन गए। सोचिए कि एक स्त्री इंजीनियर बनी है, सोचिए कि एक व्यक्ति डॉक्टर बना। लेकिन जो व्यक्ति डॉक्टर बना है, अगर वो व्यक्ति अच्छा पिता नहीं बन पाया, अच्छा पुत्र नहीं बन पाया, अच्छा भाई नहीं बन पाया, तो फिर क्या बना, क्या लाभ हुआ? अच्छा, आप लोग मेरी ओर ध्यान रखिए। ऐसे अगर आप, एक तो व्यक्ति तीन में से दो लग गए काम पे, मेरे भाव अभी नहीं बन रहे हैं, आप भी काम पे लग जाएंगे तो भाव कैसे बनेंगे बोलने के? वक्ता जिसे सबसे ज्यादा चाहता है वो कौन होता है? वो श्रोता होता है। और श्रोता नहीं है, फिर क्या फायदा? श्रोता सो रहा है, या श्रोता काम में लगा है, या श्रोता है ही नहीं, तो फिर वक्ता क्या करेगा? खाली कुर्सियों को सुना के मुझे क्या करना है? इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि भाव पहले ही नहीं बन रहे हैं, फिर आप भी काम में लग जाएंगे। आते रहेंगे लोग, बैठते रहेंगे, कुर्सियां सामान्य बैठ जाएं, कोई विशेष बात नहीं। बैठना भी सीखना पड़ेगा क्या? शिक्षा आपको मनुष्य बनाती है। अगर शिक्षा आपको मनुष्य नहीं बनाती है तब शिक्षा अपने उद्देश्य से भटकी हुई है। शिक्षा एक लड़के को एक अच्छा पुत्र नहीं बना पाती, एक अच्छा भाई नहीं बना पाती, एक अच्छा पिता नहीं बना पाती, तो वो उद्देश्यहीन शिक्षा है।
शिक्षा एक स्त्री को, वो इंजीनियर हो गई है स्त्री पढ़ के, डॉक्टर हो गई है, आईएएस हो गई है, लेकिन वो अच्छी गृहिणी नहीं है, एक अच्छी माँ नहीं है, तो फिर उसने जो शिक्षा प्राप्त की वो किसी काम की नहीं है। ये तो हाथ की दस्तकारी है, और इस हाथ की दस्तकारी के अलावा ये कुछ भी नहीं है। वो केवल रोटी खाने का धंधा है, और रोटी खाने के धंधे के अलावा इसका कोई काम नहीं। संसार में ये भारतवर्ष ऐसा क्षेत्र है जिस भारत में लंबे काल तक, मैं ये नहीं मानता कि जिस शिक्षा की मैं बात कर रहा हूं, जिस विद्या की मैं बात कर रहा हूं, वो केवल भारत की थी, वो पूरे दुनिया की थी, वो पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती। अगर मैं आखिरी राजा की बात करूं, जो राजा सर्वदमन के, राजा भरत के उत्तराधिकारी थे, जिनका पूरे भूमंडल पर शासन था, उनके समय में अगर उनका पूरे भूमंडल पर शासन था, तो क्या उन्हीं के द्वारा प्रणीत शिक्षा और विद्या पूरी दुनिया में नहीं पढ़ाई जाती रही होगी? तो वो सब जगह पढ़ाई जाती रही होगी। इसी कारण से, जानते हो, इसी कारण से यदि अपने ग्रंथों को पढ़ोगे तो अमेरिका आदि के भी आपको भारतीय नाम मिलेंगे, आपको संस्कृत में नाम मिलेंगे। अमेरिका को अश्वक्रांत कहते थे, लेकिन उसी अश्वक्रांत को आज अमेरिका कहते हैं। जब वो अश्वक्रांत रहा होगा, तब क्या उसमें यह शिक्षा या विद्या नहीं चलती होगी? निश्चित रूप से चलती होगी। बंधुओं, एक काल ऐसा था जब इस पूरे भूमंडल पर एक ही शिक्षा, एक ही विद्या और इसी का संचरण था। बाद में टूटते टूटते ऐसा टूटा कि आज भारत में भी बहुत थोड़े से क्षेत्र में इनका पढ़ना पढ़ाना रह गया है, अन्य सब लगभग लुप्त हो गया है, लगभग बचा ही नहीं है, सब नष्ट हो गया है। ये जो आजकल के पैदा हुए मत मतांतर हैं, ये मत मतांतर कितने दिन पहले पैदा हुए? कितने दिन पहले? मुसलमान 1450 साल पहले पैदा हुए। मैंने सोचा था कुछ नहीं कहूंगा। मुसलमान 1450 साल पहले पैदा हुए, और ईसाई 2000 साल पहले पैदा हुए। इससे पहले न मुसलमान थे 1450 साल से पहले, और न ईसाई थे। और आप अगर सावधानी से देखो, जहां ईसाईयत पैदा हो रही है वहीं इस्लाम पैदा हुआ। इसका सीधा मतलब है कि उन्हीं ईसाइयों और ईसाइयों के आसपास की बिरादरियों से बिगड़कर इस्लाम बना है। और ताज्जुब की बात यह है, ईसाइयों का जो प्रणेता है, ईसाइयों का जो पैगंबर है, जिसका नाम है यीशु, वो खुद को बाइबल में बार बार यहूदियों का राजा कहता है। यीशु की मां मरियम कौन थी? यहूदी थी। यीशु का बाप कौन था? यहूदी था। वैसे तो बाप नहीं था, लेकिन जो घोषित था, जिसने नाम दिया उसे अपना, वो यहूदी था, और वो यहूदियों के बीच में रहता था। यहूदियों ने ही पकड़कर उसे सूली पर चढ़ा दिया था। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब यह है कि ईसाई यहूदियों से पैदा हुए। फिर यहूदी किन से पैदा हुए? अगर सावधानी से देखो, ढूंढो, तो पाओगे यहूदियों से पहले लगभग 3500 साल की बात है। इससे पुरानी बात नहीं मिलती है यहूदियों की। ये 3500 साल के आसपास की बात है। इससे पहले दुनिया में एक और संप्रदाय मिलता है, और उस संप्रदाय का नाम है पारसी। पारसी यहूदियों से थोड़े पुराने। तो ये पारसियों से या फिर वैदिकों से निकलकर बने हैं यहूदी। कुछ लोगों का मानना यह है, कुछ भाषा शास्त्रियों का मानना यह है कि यहूदियों का जो पैगंबर है इब्राहिम, इब्राहिम शब्द ब्रह्मा शब्द का अपभ्रंश है। ब्रह्मा शब्द से भाषा शास्त्र कहता है कि तब्दील होकर ब्रह्मा शब्द से इब्राहिम शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो विशेष बात यह है कि इनसे पहले केवल पारसी थे, पर पारसियों से पहले अगर जाओ तो पूरे भूमंडल पर केवल एक ही जाति विद्यमान थी, केवल एक ही मत, एक ही विचार विद्यमान था, केवल एक ही तरह की शिक्षा विद्यमान थी, केवल एक ही विचार के मानने वाले लोग विद्यमान थे। सारे संसार में केवल एक जाति थी, और उस जाति का नाम था आर्य जाति। पूरे भूमंडल पर यही आर्य जाति निवास करती थी। इसमें इस पूरी धरती पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर जहां जहां मनुष्य रहते थे, वहां वहां यही आर्य जाति निवास करती थी। और बंधुओं, यह आर्य जाति जब अपने बालकों को पढ़ाती तो उन्हें आचार की, आचरण की शिक्षा देती थी। और आचार की शिक्षा देते हुए इनके यहाँ एक चीज बहुत प्रसिद्ध थी, और वो प्रसिद्ध थी पंचमहायज्ञ। ये पंचमहायज्ञ के बिना नहीं रहते थे। पंचमहायज्ञ इनके जीवन का अभिन्न अंग थे। ये अपने बालकों को, अपनी पीढ़ियों को सिखाते थे कि पंचमहायज्ञ के बिना जीवन नहीं जिया जा सकता।
ये पंच महायज्ञ से इतने जुड़े हुए थे कि जो पंच महायज्ञ नहीं करते थे ऐसे लोगों को समाज में स्वीकार भी नहीं किया जाता था। इनके पंच महायज्ञ होते थे। पहला यज्ञ होता था इनका ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृयज्ञ, चौथा बलि वैश्वदेव और पांचवा अतिथि यज्ञ। पहला यज्ञ जिसे ब्रह्म यज्ञ कहते थे वो ब्रह्म यज्ञ आज भी कहीं ना कहीं आपको देखने से मिल जाएगा। आज भी ब्रह्म यज्ञ हमें चारों ओर किसी न किसी रूप में मिल जाता है। ये प्रातः और सायंकाल जो संधि का समय होता है, संधि वेला होती है, उस संधि वेला में ईश्वर की पूजा करते थे। उपासना इसे नहीं कह सकते, इसे उपासना की सज्जा कह सकते हैं, उपासना की तैयारी कह सकते हैं। ये उपासना की तैयारी थी, इसे संध्या कहते थे, इसी ब्रह्म यज्ञ को। इस ब्रह्म यज्ञ में बैठकर ये अपने मन को सम्यक करने का प्रयास करते थे, स्वाध्याय करते थे। ये स्वाध्याय और मन को सम्यक करने का जो अभ्यास था, इसी का नाम संध्या था। सम्यक ध्यानम इति संध्या, जिसमें ध्यान को सम्यक किया जाए उसी का नाम संध्या है। वो संध्या में बैठकर विचारते थे कि परमपिता परमात्मा ने इस संसार को कैसे बनाया। वो विचार करते थे वेद मंत्रों के द्वारा कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना कैसे की, ईश्वर कितना शक्तिशाली है। वो ईश्वर के संबंध में उस विचार को करते थे और अपनी संस्कृति की रक्षा भी संध्या के माध्यम से करते थे। संध्या में पहला ही मंत्र आता है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस गायत्री मंत्र के साथ ही अपनी शिखा बांध लेते थे। पहला ही मंत्र शिखा बंधन का मंत्र है। ये गायत्री मंत्र के साथ शिखा बांध लेते हैं। जब संध्या की जाती है तो संध्या करने वाला सांधिक अपनी शिखा में गांठ लगाता है। वो स्नान करके आया है, शिखा खुली हुई है, और अब वो जब गायत्री मंत्र पढ़ता है तो उसके साथ अपनी शिखा बांध लेता है। लेकिन जो संध्या नहीं करता उसे इस गायत्री मंत्र को पढ़ने की जरूरत नहीं है, और जिसे गायत्री मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं उसे शिखा बांधने की जरूरत नहीं है, और जिसे शिखा बांधने की जरूरत नहीं है उसे शिखा रखने की जरूरत नहीं। जैसे ही संध्या छूटी, संध्या छूटते ही तुम लोगों की शिखा भी छूट गई, समाप्त हो गई। पहले लड़कों की समाप्त हुई और अब धीरे धीरे लड़कियों की भी समाप्त होती जा रही है। लड़कियों के सिर पर शिखा बहुत दिन तक रही, चोटी बहुत दिन तक रही, लेकिन अब धीरे धीरे लड़कियों के सिर से भी चोटी गायब होने लगी। ये नित्य कर्म है। नित्य कर्म उसे कहते हैं जिसके करने से आपका कुछ कल्याण हो या ना हो, लेकिन छोड़ देने से हानि जरूर होती है। जैसे नित्य कर्म क्या है? सुबह उठते हो, स्नान करते हो, दांत मांजते हो, शौच जाते हो, ये नित्य कर्म है। ये करना चाहिए, ये निश्चित रो। अब कोई ये कहे कि कोई दांत रोज मांजता है, क्या इसके दांत नहीं गिरेंगे? गिरेंगे। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि जो रोज दांत मांजता है उसके दांत नहीं गिरेंगे। लेकिन जो दांत नहीं मांजता रोज, उसके दांत बहुत जल्दी गिरेंगे, पीड़ा के साथ गिरेंगे, दुख के साथ गिरेंगे। क्या नित्य कर्म को रोका जा सकता है? क्या कोई ये कह सकता है कि मैं 1 महीना शौच नहीं जाऊंगा? क्या यह संभव है? नित्य कर्म को रोका नहीं जा सकता। संध्या हमारा नित्य कर्म है। जिस दिन तुमने संध्या बंद की उसी दिन वही परिणाम मिलेगा जो नित्य कर्म के रोक देने से मिलता है। ये बताओ, अगर तुम स्नान करना छोड़ दो तो क्या होगा? बोलो, बीमार पड़ोगे। शौच करना छोड़ दो तो क्या होगा? बीमार पड़ोगे। दांत मांजना छोड़ दो तो क्या होगा? बीमार पड़ोगे। संध्या तुम्हारे समाज का नित्य कर्म है। अगर तुमने संध्या करना छोड़ दिया तो समाज बीमार पड़ेगा, समाज में बीमारियां फैलेंगी, समाज में ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी जिनसे तुम बच नहीं पाओगे। पूरा समाज मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए प्रतिदिन संध्या करनी चाहिए। ये लोग संध्या करते थे जब पूरे भूमंडल पर इनका शासन था। यहां तक नियम बनाए गए। ऋषि मनु कहते हैं योन उपासते पश्चिमाम योन तिष्ठति पूर्वम स साधु बहिष्कार्य सर्वस्वा द्विजकर्मण, के जो दोनों समय संध्या नहीं करता ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़ के उसे सभ्य समाज से बाहर निकाल देना चाहिए। या आजकल की भाषा में कहूं तो हुक्का पानी बंद। लेकिन आजकल तो उल्टा ही है। जो संध्या रोज करता हो ये उसी का हुक्का पानी बंद कर देंगे, उसे ही जीने नहीं देंगे,
उसे नास्तिक बताएंगे, उस पर 100 प्रकार के लांछन लगाएंगे। इसका कारण है कि आपने अपने समाज को शिक्षित नहीं किया। इसलिए संध्या प्रतिदिन करनी चाहिए और संध्या किसी सूरत में छोड़ना नहीं चाहिए। उस समय ये लोग संध्या करते थे। संध्या एक तरह से धन्यवाद है ईश्वर के लिए कि ईश्वर ने मुझे इतना सब कुछ दिया है, तो उसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। आप सोचो तो, आपको कोई 1 गिलास पानी भी देता है, अरे पानी का क्या मूल्य है 1 रुपए का पानी। आपको कोई 1 गिलास पानी भी देता है तो आप उसे क्या कहते हो? धन्यवाद। अरे नहीं पीते हो उस पानी को तो भी हाथ जोड़कर क्या कह देते हो? धन्यवाद। पिया नहीं आपने पानी, फिर भी हाथ जोड़कर क्या कहते? पूछने के लिए धन्यवाद। आपने पानी के लिए पूछा, उसके लिए धन्यवाद। हाँ, हाथ जोड़ कह रहे थे धन्यवाद भाई साहब, पानी लेकर आया, पीना नहीं है। मना करने का तरीका ये भी है, धन्यवाद। इतने से काम हो जाता है। हमें इतना कुछ परमात्मा ने दिया है, हम उसके लिए धन्यवाद करने को तैयार नहीं। लोग कहते हैं मुझे क्या दिया? अजी मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तो गरीब आदमी हूं। मुझे देखो, मैं तो बिल्कुल गरीब आदमी हूं, कर्जे में किसी तरह जीवन जीता हूं। मेरे बच्चे तो वैसे नहीं रह पाते सुख से जैसे दूसरों के बच्चे रहते हैं। मेरे पास तो साइकिल है, मोटरसाइकिल है, दुनिया के पास कार है। मैं काहे बात का धन्यवाद करूं भगवान को? जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन मेरे सिर पर कर्जा था, मैं किस बात का धन्यवाद करूं? तो मैं कहता हूं, दुनिया का सबसे गरीब आदमी लेकर आओ, उसके शरीर से उसके वस्त्र भी छीन लो, बिल्कुल नंगा कर दो, तब भी उस आदमी को इतना दिया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये बताओ, वो आदमी अगर अपनी किडनी बेचने लगे तो कितने में जाएगी? बोले 30-35 लाख में जाएगी। और सुनो, तब भी वो किडनी बेचने को तैयार नहीं। बेच देगा क्या किडनी? एक आंख कोई खरीदना चाहे कि तेरी आंख खरीद लेंगे 20 लाख रुपए में, दे देगा आंख है? उसके पास एक एक वस्तु ऐसी है, जानते हो? शरीर का जो डायलिसिस होता है, जब गुर्दा खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, तो डायलिसिस करने में 10-20 हजार रुपए लगते हैं। और ये डायलिसिस कई बार तो तीसरे दिन और चौथे दिन होने लगता है। तब सोचो कितना ज्यादा खर्च हो जाता है। और ये फेफड़, ये किडनी आपके शरीर का डायलिसिस रोज करती है, न जाने कितनी बार आपके शरीर के रक्त को छान कर साफ करती है। ये आपको फ्री में नहीं दिया क्या? आपकी आंख थोड़ी सी खराब हो जाती है। मुझे पिछले दिनों ऐसा हुआ कि मुझे लगा शायद मेरी आंखें गड़बड़ हो गई। पढ़ता था तो आंख से पानी बहने लगा, सिर में दर्द भी होता था। मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने चश्मा लगा दिया। अब चश्मा पैसे का आता है कि नहीं? हाँ के ना? कुछ दिन बाद में एक वैद्य के पास गया, वैद्य ने कहा तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक है, चश्मा उतार दे नहीं तो खराब हो जाएंगे। वो तो अलग बात है, लेकिन जब तुम्हारी आंखें खराब हो जाती हैं, उस खराब हुई आंख पर पैसा खर्च करना पड़ता है कि नहीं? उस पर पैसा खर्च करना पड़ता है। आपके शरीर का एक एक अंग बहुमूल्य है। आप अगर नंगे भी खड़े हो तो अरबों रुपए का शरीर लिए हुए खड़े हो, अरबों रुपए का। अरे तुम तो मनुष्य हो। मैंने पिछले दिनों अमेरिका की एक संस्था की रिपोर्ट पढ़ी। जब कोरोना काल चल रहा था उस समय मैंने अमेरिकी संस्था की एक रिपोर्ट पढ़ी। उस रिपोर्ट में कहा गया, आपके घर में अगर 10 साल पुराना नीम का या आम का छायादार वृक्ष खड़ा है तो वो 5 साल में तुम्हें 2 करोड़ रुपए देता है। 2 करोड़ रुपए 5 साल में। मैंने सोचा अजीब बकवास है, पेड़ 5 साल में 2 करोड़ रुपया कैसे देगा? कितने की लकड़ी बिक जाएगी, कितने के आम बिक जाएंगे, कितने का क्या हो जाएगा। लेकिन जब उसने ऑक्सीजन की बात की कि कितनी ऑक्सीजन एक दिन में पेड़ जनरेट करता है, और कोरोना काल में याद करो ऑक्सीजन की ब्लैक हुई थी, ब्लैक में ऑक्सीजन बिकी थी। और इसी ऑक्सीजन सैचुरेशन को ब्लड में मिलाने वाली रेमडेसिविर नाम की एक दवा 1 लाख रुपए में उसका इंजेक्शन बिक गया। 1 लाख रुपए में। इस काम को फ्री में पेड़ करता है। अरे उस पेड़ को भी करोड़ों रुपए दिए हैं। तुम तो मनुष्य हो, तुम्हें क्या नहीं दिया? तुम कहते हो कि मुझे कुछ नहीं दिया है। तुम्हारे किसी एक काम को रोक दिया जाए 1 दिन के लिए तो तुम ऐसा लगेगा जैसे जीवन समाप्त हो गया। तब तुम्हें उसकी कीमत का पता लगेगा, पहले नहीं पता लगता। इसलिए ईश्वर को धन्यवाद देना बनता है, और ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए 2 समय संध्या करनी चाहिए। ये लोग पहले दोनों समय संध्या करते थे, प्रातःकाल सायंकाल। आप रामायण और महाभारत उठाकर पढ़ो तो रामायण और महाभारत में आपको राम और कृष्ण भी संध्या करते हुए मिलेंगे हैं।
लेकिन आजकल सारी बात बदल गई। पहले जब हम छोटे छोटे थे तो मेरे याद है, आप में से कुछ के याद होगा कि नहीं, किताब में कविता आती थी, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने तारों को चमकाया, आती थी कि नहीं? ईश्वर के बारे में कविता थी जो ईश्वर को समझाती थी। आजकल ये कविता नहीं आती, किताब में आता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बताओ, स्टार इतना बड़ा है, स्टार कितना बड़ा है? पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा सूरज स्टार है, और हमें पढ़ाया जा रहा है किताब में ट्विंकल ट्विंकल। होना तो ये चाहिए ट्विंकल ट्विंकल ह्यूज स्टार्स, लेकिन हमें पढ़ाया जा रहा है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और आपके बालक की मजबूरी देखो, वो मना नहीं कर सकता, क्योंकि उसे सिखा दिया गया है जॉनी जॉनी यस पापा, तू यस बोल बेटा, ना कहने की गुंजाइश ही नहीं। जो गलत पढ़ाया जाए तो गलत पढ़, ठीक पढ़ाया जाए तो ठीक पढ़, तुझे हाँ ना कहने का कोई मतलब नहीं। ताज्जुब की बात तो यह है कि इसी भारत में अकबर भी महान है और महाराणा प्रताप भी महान है। क्या ऐसा संभव है कि दोनों महान हो? भाई अकबर महान तो फिर महाराणा प्रताप महान नहीं, और महाराणा प्रताप महान तो अकबर महान नहीं। सरकार 2 विभाग चलाती है, आप आश्चर्य देखो। एक विभाग चलाती है आबकारी विभाग। आबकारी विभाग का काम है ज्यादा से ज्यादा दारू कैसे बिके, और एक दूसरा विभाग है मद्य निषेध विभाग। इसका काम है कि दारू ना बिके। अब ये सरकार हमें बेवकूफ समझती है, या सरकार स्वतः बेवकूफ है, अपने आप में बेवकूफ है, ये तो मुझे पता नहीं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इसी समाज में दोनों विभाग चलते हैं, दोनों विभाग के लिए टैक्स आपकी जेब से काटा जाता है। मेरी ही जेब से टैक्स जाता है शराब बांटने के लिए, और मेरी ही जेब से टैक्स जाता है शराब को रोकने के लिए। वो मद्य निषेध विभाग का अधिकारी मुझे मिला, मैंने कहा भैया तुम्हारा काम मद्य निषेध विभाग का क्या है? बोले जी दारू की बिक्री को रोकना। तो मैंने कहा वो देख ठेका उस पर हमला बोल दे। तो बोले नहीं, ये नहीं कर सकते। बोले क्यों? वो मुझे सरकारी काम है, सरकारी काम में हम दखल नहीं दे सकते। तो फिर तू कौन से काम में दखल देता है? बोले जी सच बताऊं तो हमारा काम यह है, बस में इधर से बैठकर उस शहर चले जाना, उस शहर से उस शहर चले जाना, तहसीलों में घूमते रहना, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं। ये समाज इतना अशिक्षित हो गया है कि आज ये समाज शिक्षा लेने को तैयार नहीं है, सीखने सिखाने को तैयार नहीं है। जब तक हम अपने सिद्धांतों की ओर लौटेंगे नहीं, तब तक सत्य असत्य का निर्णय करने का विवेक अपने भीतर पैदा नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय संध्या करनी चाहिए। संध्या के बाद दूसरा यज्ञ आता है, देव यज्ञ, अग्निहोत्र, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले किया। आप में से थोड़े से लोग से अग्निहोत्र के समय, तो बाकी तो सब बाद में आए हैं, क्योंकि आजकल हमने अपने आप को उनसे दूर कर लिया है। आजकल हम अग्निहोत्र नहीं करते। हमारे घर में बच्चे का जन्मदिन हो तो हम हवन नहीं करते, हत्या करते हैं, केक काटते हैं। केक काटना समझते हो? ये हत्या करना है, तुम समझते नहीं हो। ये बलि प्रथा है। ये जो केक काटने की प्रथा है, ये बलि प्रथा है। बलि प्रथा कैसे है भाई? पहले लोग खुशी में, जंगली लोग जो होते थे, जाहिल लोग जो होते थे, ये पहले बलि देते थे। जब भी इनके घर में कोई खुशी का माहौल होता था तो क्या करते थे? बलि देते थे। बकरा काट देते थे, गाय काट देते थे, भैंस काट देते थे, झोटा काट देते थे, ये इन्हें काट कर बलि देते थे। बाद में कुछ ऐसे उदार लोग जो इस बलि को तो छोड़ नहीं पाए, लेकिन विचारों को हत्या करते हुए डर लगता था, ऐसे भारतीय लोगों ने उसके स्थान पर कुछ नई चीजों की कल्पना की, केक जैसों की। बोले काटना तो जरूरी है, लेकिन गाय नहीं काट सकते, इसलिए क्या काट देंगे? केक काट देंगे। आज तुम्हारी परिस्थिति है, तुमने हवन करना छोड़ दिया और हत्या करने की प्रतीक परंपरा को शुरू कर दिया। प्रतीक परंपरा हुई ना हत्या करने की, वो हत्या करते हैं, तुम हत्या कर नहीं सकते, तो तुम हत्या की प्रतीक परंपरा का निर्वाह करते हो। तुम्हारे घरों में जब बच्चा का जन्मदिन होता है या किसी की सालगिरह होती है तो तुम लोग केक काटते हो, और केक काटने के बाद जैसे सूअर नाली में लेटकर उस कीच को अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर फैलाता है, वैसे ही उस कीच को सूअर की तरह एक दूसरे के ऊपर फेंकते हो और बड़े प्रसन्न होते हो, वाह क्या आनंद से काम किया। अरे डूब मरो,
तुम्हें यह समझ नहीं है कि मनुष्य कैसे जीता है और पशु कैसे जीता है। अग्निहोत्र 2 समय किया जाने वाला यज्ञ है। अग्निहोत्र हम क्यों करते हैं समझने का प्रयास करो। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम कितने समय भोजन करते हो? पहले बड़े बता दो, कितने समय करते हो? सच्ची बताओ, झूठ मत बोलो। कितनी बार करते हो? सुबह नाश्ता करते हो, दोपहर में भोजन करते हो, तीसरे पैर फिर होता है एक राउंड जलपान का, चाय के साथ कुछ चीजें खाई जाती हैं, और रात्रि में एक बार भोजन। ये तो हो गई बड़ों की बात। बालको तुम बताओ बेटा, कितनी बार भोजन करते हो? लड़कियां कह रहे अपनी तो कोई गिनती है नहीं, जब फंस जाए तभी करते रहते हैं कई कई बार भोजन। लेकिन ये बताओ, अगर तुम्हें कोई 2 समय भोजन न दे और ये कहे कि कम से कम 2 बार तो करते हो भोजन, और कोई ये प्रतिबंध लगा दे कि तुम्हें 2 समय भोजन नहीं मिलेगा, 1 समय मिलेगा, तो तुम प्रसन्न रहोगे कि नाराज? बोलो। और कोई ये कहे कि रोज नहीं मिलेगा, एक बार भी, हफ्ते में 1 दिन मिलेगा, रविवार के दिन, बोलो प्रसन्न रहोगे कि नाराज रहोगे? और अगर कोई ये कहे कि हफ्ते में भी नहीं मिलेगा, 15 दिन में एक बार मिलेगा, अमावस्या पूर्णिमा को, तो बोलो डंडा लेकर उसे मारने दौड़ोगे कि नहीं? बोलो दौड़ोगे कि नहीं? देवता भोजन कैसे करता है? देवता के भोजन करने का तरीका होता है कि उसके मुख में भोजन डालना चाहिए। ये दिन में 2 बार भोजन करता है, एक बार सुबह और एक बार शाम को। कितना खाता है? 16 कोर सुबह खाता है और 16 कोर शाम को खाता है। 16 कोर सुबह और 16 कोर शाम को खाता है देवता। इसे दोनों समय भोजन चाहिए। ये यज्ञ में होता है। देवताओं का मुख होता है अग्नि, अग्निर्वै देवानाम मुखम। अगर देवताओं को खिलाना चाहते हो तो कहां डालना चाहिए? देवताओं के मुख में, अग्नि में डालना चाहिए। तो ये जो हवन करते हो ना, यज्ञ करते हो, 8 से 10 मिनट लगती हैं। सच बताऊं तो इतनी भी नहीं लगती। अगर ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना भी छोड़ दो तो 5, 6, 7 मिनट में हवन कर लेते हो। एक बार हमने अपने घर में प्रतिबंध लगाया कि जो घर में सबसे पहले बाहर निकलेगा वो यज्ञ करके जाएगा। मेरी लड़की फंस गई क्योंकि उसे कॉलेज जाना पड़ता था। अब बेचारी को सुबह सबसे पहले उसे ही नहाना पड़ता और यज्ञ उसके जिम्मे आ गया। और वो इतनी तेज करती थी, ऐसी तो इस देश में बुलेट ट्रेन भी नहीं चल सकती। वो जब बोलती थी तो उसे ही पता था वो क्या बोलती थी, या भगवान समझता होगा। हमें तो कभी उसके मंत्र समझ में नहीं आए। 5 मिनट में यज्ञ करके निकल जाती थी। तो मैं तुमसे ये कहता हूं, यज्ञ करने में ज्यादा समय नहीं लगता। दोनों समय यज्ञ करना चाहिए। ये दोनों समय देवताओं को खिलाने का समय है। तो एक आदमी कहता है जी दोनों समय यज्ञ ना कर सके तो तुमने कहा एक समय कर लिया करो भाई, दोनों आहुति एक समय कर दे दिया करो। बोले जी अगर दोनों समय रोज न कर सकें तो हमने कहा सप्ताह में 1 बार कर लिया करो, रविवार के दिन। बोले जी अगर सप्ताह में 1 बार भी रोज न कर सकें तो, हर बार सप्ताह में ना कर सकें तो हमने कहा भाई 15 दिन में 1 बार अमावस्या पूर्णिमा को कर लिया करो। बोले अगर 15 दिन में भी ना कर सकें तो मैंने कहा फिर डूब मरो। इतना भी नहीं कर सकते तो फिर क्या करोगे? अच्छा ये बताओ, देवता को 2 समय भोजन चाहिए, तुम 2 समय नहीं देते, 1 समय देने लगे। 1 समय भी बंद कर दिया, रविवार को देने लगे, हवन करने लगे केवल रविवार को, फिर हवन करने लगे केवल अमावस्या पूर्णिमा को। तो शनि किसका नाराज होगा भाई? शुक्र किसका बिगड़ेगा? मंगल किसका खराब होगा? वो तो तुम्हारा ही खराब होगा, क्योंकि तुमने देवता को नाराज कर दिया। देवता को भोजन नहीं मिल रहा है। ये बताओ तुम्हारे दादा को अगर तुम भोजन नहीं दो तो वो किसी और के घर में जाके बैठेगा कि नहीं? इसलिए पंडित जी तुम्हारी जब वो बनाते हैं ना लकीरें खींच के, तो कहते तेरा मंगल गलत घर में बैठा है। गलत घर में क्यों? वहां भोजन मिल रहा होगा। तू तो देता नहीं, तू उसे खाना देता नहीं है, किसी और के घर में जाके बैठ गया। इसीलिए समय पर भोजन दोगे तो देवता नाराज नहीं होंगे, और समय पर भोजन नहीं दोगे तो भैया देवता कुपित भी होंगे, डंडा भी उठाएंगे, तुम्हें पीटेंगे भी। इसलिए दोनों समय यज्ञ करना जरूरी होता है। पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृयज्ञ। पितृयज्ञ होता है माता पिता की सेवा करना। अच्छा ये बताओ, माता पिता की सेवा जीते जी करोगे कि मरने के बाद? हैं कुछ लोग मरे पीछे करते हैं। साल में 15 दिन का पखवाड़ा आता है जिसे कहते हैं श्राद्ध पक्ष। उस श्राद्ध पक्ष में कौओं को खिलाते हैं। मैंने पूछा भैया कौओं को क्यों खिला रहा है? बोले रे कौओं को नहीं खिला रहा हूं, पितरों को खिला रहा हूं। मैंने कहा ये तो कौवे हैं। बोले यही तो पितर हैं। मैंने कहा तेरे बड़ों ने इतने बुरे कर्म किए थे कि मर के कौआ बने।
अरे अच्छे आदमी थे तो अच्छे बनते, तेरे पितर इतने बुरे थे कि वो कौवा बन गए। ये जो श्राद्ध पक्ष में खिलाया जाता है मरे पीछे, ये किसी को नहीं मिलता है। लोग कहते हैं देवता आकर खाते हैं श्राद्ध पक्ष में। अच्छा ये बताओ, तुम भी तो कहीं से मर के आए हो? अरे कहीं से मर के आए हो कि नहीं आए? श्री कृष्णचंद्र महाराज कहते हैं जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म हो चुका। तो जिसका जन्म हो गया तो फिर ये कौवा बन के क्यों घूम रहा है? और अगर कौवा ही बना है तो कौवे में क्या इतनी बुद्धि होती है कि वो आकर ये ध्यान रखे मेरा मकान नंबर कौन सा था? और आज श्राद्ध पक्ष है, ये क्या महीने भी याद रखता है कौवा? इतना पढ़ा लिखा है क्या? तुम्हें तो महीने याद है नहीं। तुम्हें याद है चैत्र वैशाख आषाढ़ श्रावण, कौवे को याद है। कमाल की बात है। ये निहायत मूर्खता की बात है। मरे पीछे तुम किसी के घर खाने गए हो कि भाई आज मेरा श्राद्ध है पिछले वाले घर में जहां से मैं मर के आया हूं? हैं भाई, मेरी एक बड़ी बहन थी, वो मर गई थी, छोटी थी तभी मर गई थी, 5-6 साल की थी, मर गई थी वो। तो हमारी दादी खूब करते, हमारी माँ नहीं करती थी, हमारी दादी करती थी। जब दादी करती तो दादी से रोज पूछते कि आज तो आई नहीं बहन, आज तो आई नहीं बहन, हर बार पूछते। वो कहती नालायक तुम तो नास्तिक हो, भागो। अरे इसमें नास्तिक आस्तिक की क्या बात है? समझने की बात है। समझने की बात यह है भैया, वो खाने नहीं आता क्योंकि वो तो कहीं खा रहा है। इसलिए जीवित माता पिता की सेवा करना ही क्या कहलाता है? पितृयज्ञ कहलाता है। जीवित माता पिता में सब आ जाते हैं, दादा दादी, ताऊ ताई, फूफा फूफी, मौसा मौसी, बड़े जो हैं सबको माता पिता में रखकर उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। पितृयज्ञ के बाद आता है कौन सा? बलि वैश्वदेव यज्ञ। बलि वैश्वदेव यज्ञ का मतलब होता है इकोसिस्टम को प्रसन्न रखना। आप एक परितंत्र में रहते हो। किस में रहते हो? आप एक परितंत्र में रहते हो। अगर तुमने इस परितंत्र को बनाकर नहीं रखा तो परितंत्र टूट जाएगा और परितंत्र तुम्हें खा जाएगा। अगर परितंत्र से बचना चाहते हो तो परितंत्र को बचाकर रखो। हैं? धर्मो रक्षति रक्षितः। ये कहते हैं जिस धर्म की रक्षा की जाती है वो धर्म तुम्हारी रक्षा करता है। अगर तुमने इस परितंत्र की रक्षा की तो परितंत्र तुम्हारी रक्षा करेगा, और अगर तुमने परितंत्र की रक्षा नहीं की तो यही परितंत्र तुम्हें खा जाएगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ऐसे ही बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं जो मनुष्य के बिना नहीं रह सकते। जैसे उदाहरण देता हूं, ये बताओ, ये जो गाय होती है जो घर में रहती है, जिसे तुम एस से लिखते हो, बाल को स्कूल में ऐसे लिखते हो, काऊ का ऐसे लिखा था, तो पहला ही वाक्य क्या लिखते हो काऊ के ऐसे में? अंग्रेजी में काऊ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। कैसा एनिमल बोलते हो? डोमेस्टिक मतलब पालतू, पलकर रहने वाला, घरेलू, घर में रहता है, बिना घर के नहीं रह सकता, बिना मनुष्य के नहीं रह सकता। अच्छा ये बताओ, इस गाय को तुम छोड़ दो, जा जंगल भाग जा, जाएगी ये जंगल? जाती है ये जंगल? जा नहीं सकती, क्योंकि ये मनुष्य के बिना रह नहीं सकती। तुम इसे पकड़ के जंगल में छोड़ आओ तब भी ये जंगल में नहीं रहेगी, घूमते फिरते वापस आ जाएगी और बस्ती में ही रहेगी। अच्छा ये जो हमारे क्षेत्र में कुत्ता रहता है, ये कुत्ते को अगर जंगल में छोड़ाएं तो जंगल में रहेगा कि लोगों के बीच में रहता है? मनुष्यों के बीच में रहता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। एक होती है काई। काई देखिए तुमने, जहां पानी होता है वहां काई जम जाती है। काई को कहते हैं शैवाल। क्या कहते हैं? और एक रोटी जब पुरानी हो जाती है तो उस पर लग जाता है, उसे क्या बोलते हैं? फंगस बोलते हैं, कवक बोलते हैं। शैवाल और कवक, एक शैवाल और एक कवक ऐसे होते हैं कि वो आपस में एक साथ मिलकर रहते हैं, उसे कहते हैं लाइकेन। क्या कहते हैं उसे? अगर इन्हें अलग अलग कर दो, शैवाल और कवक को, तो ये अपना जीवन नहीं चला सकते। बिल्कुल ऐसा ही मनुष्य है। अगर मनुष्य के जीवन में से इन पशु पक्षियों को निकाल दिया जाए जो इसके ही साथ रहने के लिए बनाए गए हैं, तो इसका जीवन नहीं चल सकता। पिछले दिनों एक नई प्रजाति पैदा हुई इस दुनिया में, भारत में बड़ी तेजी से वो प्रजाति फैल रही है। इस प्रजाति का नाम है वीगन। क्या नाम है? वीगन प्रजाति है। ये वीगन प्रजाति कहती है कि गाय के दूध और दूध से बने सारे पदार्थ निषेध हैं, मनुष्य का भोजन नहीं है, खाने नहीं चाहिए। मुझे एक दिन एक वीगन मिल गया, डॉक्टर साहब। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्यों नहीं खाने चाहिए? बोले जी तुम बछड़े का मार के खा जाते हो। दूध किसके लिए पैदा हुआ है? वो
बछड़े के लिए पैदा हुआ है और तुम बछड़े का दूध पी जाते हो। मैंने कहा तुम जंगली गाय देखी है कभी? बोले हाँ देखी है। मैंने कहा कितना दूध देती है? बोले आधा किलो 1 किलो दूध देती है। तो उसके बछड़े को कितना चाहिए? बोले इतना ही चाहिए, इतना पी लेती है। मैंने कहा तुझे पता है हमारे घर में गाय कितना दूध देती है? बोले जी 12-14 लीटर दे देती है। मैंने कहा तो कभी पधारो हमारे धाम, आओ कभी हरियाणा में या हरियाणा से जुड़े हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में, हम तुम्हें गाय दिखाएंगे जो 50 लीटर दूध देती है। उस गाय की जो जड़ होती है, उसका जो बांक होता है, थन जो होते हैं, उसके नीचे बोरी या कट्टा बांधकर रखना पड़ता है। जींस का कपड़ा सिलवाकर उस पर बांधते हैं, क्योंकि जब वो चलती है तो वो जमीन पर टिककर चलता है, छिल न जाए इसलिए बांध कर रखना पड़ता है। अब ये बताओ, जो गाय 50 लीटर दूध देती है, अरे छोड़ो 50 नहीं देती, मान लो 25 तो देती होगी, अरे चलो मान लो 14 लीटर। 14 क्यों कह रहा हूं ये बता देता हूं। हम आपके यहाँ जहां रुके हैं, अवधेश जी के यहाँ रुके हैं। अवधेश जी के यहाँ एक गाय है गिर नस्ल की, वो दूध पिलाते हैं हमें सुबह शाम। मैंने पूछा कि अवधेश जी ये कितना दूध देती है? बोले जी अभी तो 14 लीटर दे रही है। मतलब इससे ज्यादा भी देती होगी। अभी कितना दे रही है? 14 लीटर दूध दे रही है। ये बताओ अगर बछड़े को 14 लीटर सारा पिला दिया जाए तो बछड़ा बचेगा कि मरेगा? बछड़ा मरेगा। इसका मतलब इस गाय की कोख में बछड़े के अतिरिक्त दूध उत्पन्न किया गया है। किसके लिए? उसके लिए उत्पन्न किया गया है जो इसके जीवन को सहारा देता है। ये उसके जीवन को सहारा दे रही है, तो ये मनुष्य के लिए उस दूध को उत्पन्न कर रही है। इसीलिए ये वीगन नाम की जो वैरायटी पैदा हुई है, ये अपनी ही प्रकार के लोग हैं। भगवान जाने ये कहां से सिद्धांत पढ़ के आए हैं। अगर मान लो गाय का दूध मनुष्य के लिए ना होता तो ऋषि मुनि क्यों कहते कि पियो दूध? वो क्यों दूध पीने के लिए कहते और क्यों स्वयं दूध पीते चले आते? इसलिए न मूर्खताओं में फंसने की जरूरत नहीं है। हाँ, किसी को दूध से कोई एलर्जी हो, कोई समस्या हो, डॉक्टर चिकित्सक मना करे मत पियो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि समूचे मनुष्य जगत के लिए निषेध कर दिया जाए। ये गलत है। समझ में आया? बलि वैश्वदेव यज्ञ ये होता है कि जो तुम पर आश्रित जीव जंतु हैं उन तक उनका भाग पहुंचाना, इसका नाम क्या है? बलि वैश्वदेव यज्ञ। इसी का नाम क्या है? बोलो। पहली रोटी, अरे बोलो, पहली रोटी, आखिरी रोटी कैसे रंग के? काले रंग के। अच्छा बताओ, भूरा भूखा मरे? लाल कुत्ता सफेद कुत्ता भूखा मरे? अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि काला पीला लाल नीला। ये तो निर्मल बाबा जैसे लोगों ने चला दिए ढोंग कि काले कुत्ते को रोटी दो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें कुत्ते की रोटी अंतिम निकालनी है, गाय की रोटी निकालनी है। हमारे यहाँ पहले परंपरा थी, बोलो हाँ के ना। चिड़िया को क्या डालते थे? सुबह सुबह डालते थे छत पे, अभी भी कुछ लोग डालते होंगे। पानी निकालते थे उनके लिए, ऊपर पानी रखते थे कि चिड़िया पानी पी जाए। और घर में चींटी आ जाए तो क्या डालते थे? आजकल क्या कहते हैं? लक्ष्मण रेखा डाल, लक्ष्मण रेखा, मार डाल सबको। हैं? एक जगह मैं गया, कहते मिट्टी तेल डाल, मिट्टी तेल, छेद ढूंढ इनका, उसमें मिट्टी तेल डाल दे। अरे तुम्हारा नाश हो। तुम देवताओं को स्वयं ही समाप्त कर रहे हो, तो देवता तो तुम्हें मारेगा ही, देवता तुमसे अप्रसन्न होगा ही। तुम स्वयं देवताओं की हत्या कर रहे हो। बलि वैश्वदेव यज्ञ का अर्थ होता है जो हम पर आश्रित हैं उनके लिए भोजन निकालना। किनके लिए भोजन निकालना? बोलो। अच्छा ये बताओ, मैंने एक गाय पाल रखी है, रोटी निकाली और अपनी पालतू गाय को दे आया। बोलो ये बलि वैश्वदेव यज्ञ हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। ये तो मेरा कर्तव्य है। गाय का दूध पीता हूं, उसे भोजन खिलाना तो मेरा कर्तव्य है। ऐसी निराश्रित गाय तक भोजन पहुंचाना जिसे आश्रय नहीं है। ऐसे अब तुम किसी के घर में बंधे हुए जर्मन शेफर्ड कुत्ते को खिला के आओ, तो ये बलि वैश्वदेव यज्ञ नहीं। अरे वो तो वैसे खा पी के सांड हो गया है। उस कुत्ते तक पहुंचाओ जिसे भोजन नहीं मिलता है, उन तक पहुंचाओ जिनका कोई आश्रयदाता नहीं है, उन तक भोजन पहुंचाना, ये बलि वैश्वदेव यज्ञ के अंतर्गत आता है। और पांचवा यज्ञ क्या होता है? कौन सा यज्ञ होता है? अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ मैं आपको पहले बता चुका हूं। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी और विद्वान गृहस्थ, इनकी सब प्रकार से सेवा करना, शुश्रूषा करना, इनसे इन्हें प्रसन्न रखना, ये तरीका होता है अपने समाज को स्वस्थ रखने का। ये 5 महायज्ञ जब पूरे भूमंडल पर इन्हीं आर्यों का शासन चलता था, ये सब लोग करते थे। लेकिन ये जब बिगड़े तो बने पारसी। क्या बने? क्या बने?
और पारसी जब बने तो पारसियों ने पंचमहायज्ञ नहीं छोड़ा। ताज्जुब की बात देखो, पारसियों ने पंचमहायज्ञ नहीं छोड़ा। वो पंचमहायज्ञ क्या होता ये भूल गए। वो अपने घर में आज भी वेदी बनाकर रखते हैं और उस वेदी पर 5 बार आहुति देते हैं, आज भी 5 बार अग्नि जलाते हैं। पारसियों ने कभी पंचमहायज्ञ नहीं छोड़ा। उनसे बिगड़कर बने यहूदी, यहूदियों ने भी नहीं छोड़ा। यहूदियों को बिल्कुल स्मरण नहीं रहा और इन्हें ये आग जलाना, वेदी बनाना ये थोड़ा मुश्किल और जटिल काम लगा, तो उन्होंने दिन में 5 बार मोमबत्ती जलाने का काम शुरू किया, लेकिन पंचमहायज्ञ नहीं छोड़ा। उनसे बिगड़कर बने ईसाई। ईसाइयों ने कहा रोज रोज 5-5 बार मोमबत्ती जलाने का काम बेकार है। रविवार के दिन चर्च में जाओ और एक ही दिन मोमबत्ती जलाओ। अच्छा ये बताओ, ईमानदारी से बताओ, कभी चर्च में गए हो? कभी जाना चर्च में और चर्च में जाकर देखना उनके कैंडल स्टैंड में कितनी मोमबत्ती रखने की जगह होती है? 5 मोमबत्ती रखने की जगह होती है। उन्होंने भी पंचमहायज्ञ नहीं छोड़ा और उनसे बिगड़कर बने कौन? मुसलमान। मुसलमानों ने कहा यह आग जलाने का काम ही बेकार है, दिन में 5 बार ईश्वर का नाम ले लिया जाए, इतने से काम चल जाएगा। संसार में कहीं भी मुसलमान रहते हो आज भी 5 बार नमाज अता करते हैं, आज भी पंचमहायज्ञ करते हैं बिगड़ी हुई परंपरा में। बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना। अब बताओ किन्होंने छोड़ दिया? बोलो। अरे जाहिलों ने नहीं छोड़ा, जंगलियों ने नहीं छोड़ा, पशुओं ने नहीं छोड़ा, और तुमने छोड़ दिया और खुद को कहते हो मनुष्य हैं। तुमने 5 बार यज्ञ करना छोड़ दिया, तुम्हारे पूर्वजों की शिक्षा को छोड़ दिया, तुम्हारे पूर्वजों के तरीके को छोड़ दिया, जीवन निर्माण करने के तरीके को छोड़ दिया, मनुष्य बनाने की कला को छोड़ दिया। जब यही सब छोड़ दिया तो बचेगा क्या? इसलिए आज तुम जो डॉक्टर बनाते हो उसे डॉक्टर जरूर बनाते हो, लेकिन मनुष्य नहीं बनाते। और जब वो मनुष्य नहीं बनता बंधुओं, तो वो अच्छा डॉक्टर बनकर रह जाता है। और अच्छा डॉक्टर मनुष्य नहीं है, इसलिए किडनी निकाल कर बेचता है। किडनी निकालनी तो उसे बड़ी सफाई से आती है, क्योंकि वो अच्छा डॉक्टर है, इसलिए उसे किडनी निकालना बड़ी सफाई से आता है। और व्यापारी अच्छा है, इसलिए बेचना भी अच्छे से आता है। लेकिन मनुष्य अच्छा नहीं है, इसलिए मानवता की रक्षा नहीं करता। तुम इंजीनियर बनाते हो, वो सीमेंट में रेत की जगह रेत में सीमेंट मिलाता है। अभी तो पिछले दिनों बिहार में 1700 करोड़ रुपए का पुल गिर गया। किस दिन? किस दिन? जिस दिन उद्घाटन था उस दिन पुल गिर गया, धड़ाम से गिर गया। और उसके नीचे कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ होगा, लोग भी हताहत हुए होंगे, कितना नुकसान हुआ होगा। ये उन इंजीनियरों ने बनाया जो पढ़ लिख कर इंजीनियर बने, लेकिन शिक्षा ने इन्हें मनुष्य नहीं बनाया। जब मनुष्य नहीं बनता, डॉक्टर इंजीनियर बनता है। बंधुओं जानते हो शिक्षा का प्रभाव कितना होता है? अगर तुम सही शिक्षा दो तो वही योद्धा सिपाही बनकर मानवता की रक्षा करता है, और अगर गलत शिक्षा दी जाए तो वही योद्धा आतंकवादी बनकर मानवता की हत्या करता है। आतंकवादी में और योद्धा में, दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों के पास बंदूक है, दोनों के पास हथियार है, दोनों हथियार को सटीकता से चलाना जानते हैं, दोनों दुस्साहसी हैं, दोनों साहस की सीमाएं पार कर जाते हैं। लेकिन एक मनुष्यता की रक्षा के लिए और दूसरा मनुष्यता की हत्या के लिए, और इसकी जड़ में होती है शिक्षा। इस शिक्षा को नहीं सुधारा तो कुछ नहीं सुधरेगा। नहीं तो भैया रटते रहो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। कोई नहीं बताएगा कि स्टार बड़े बड़े होते हैं, और तुम्हें झूठ बताया जा रहा है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। फिर तुम धीरे धीरे D फॉर डॉग और D फॉर डंकी होते चले जाओगे, और मनुष्य से कहीं दूर पशुओं की श्रेणी में जाकर बैठ जाओगे। इसलिए मनुष्य होना स्वीकार करो ताकि उन्नति कर सकें। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।